जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ महामाई से कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें, आप लोगों की रोजी रोटी में बरकत हो, आप लोग का दुख दूर हो। जय माता की, जय माँ कालिका। मैं आज इस विषय में पे बात करने वाली हूँ कि जो बच्चियाँ बच्चे हैं जो माता रानी का तस्वीर रखते हैं, माँ काली का रखते हैं या दुर्गा जी की सेवा करती हैं या माता काली का सेवा करती हैं, तो उनको भैरव जी का तस्वीर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मैं इस विषय पे ज्ञान देने वाली हूँ, आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और जो मैं बताती हूँ सच्ची ज्ञान बताती हूँ, आप धारण करिए, आगे बढ़िए और इधर उधर न भटकिए। माई की आज्ञा से मैं आप लोगों को ज्ञान देती हूँ और अगर मेरा बताया हुआ ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए और लाइक भी कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी अगर कुछ समझ में ज्ञान मेरा नहीं आता है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना राय भी लिखिए और जिस राय पर आप वीडियो मांगेंगे और जो ज्ञान आप मांगेंगे वो मैं आप लोगों को ज्ञान दूंगी और बताऊंगी और उसी विषय पर मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के ज्ञान के लिए। अगर आपको मुझसे कॉल करना है, बात करना है तो आप रात्रि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, आप रात्रि 9 बजे तक 1 घंटा के लिए आप को मैं समय देती हूँ। आप उस बीच में कॉल कर सकते हो और या कर सकती हैं। जो विषय होगा उस पर मैं आपको ज्ञान दूंगी, बताऊंगी, जो कि आप कहीं रास्ते में अटके नहीं और आप फंसे नहीं और आप किसी के झांसे में आए नहीं। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है, यही वीडियो बनाने का यही मतलब, सच्ची मानिए तो सही यही मतलब है कि कोई भटके ना, आप लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान मिले, आप लोग अपना आगे बढ़ो। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। तो ये विषय है कि जो बच्चियां हैं वो माता का सेवा उठा लेती हैं और बीच में वो समझ नहीं पाती कि भैरव जी का तस्वीर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग बोल देते हैं कि आप कसैली रख करके और काले तिल पर स्थापित कर दीजिए और करके भैरव जी का वाहन कर दीजिए और भैरव जी वाहन कर देंगी तो वहाँ विराजित हो जाएंगे और आप को कृपा प्रदान करेंगे। तो ऐसा बात नहीं है, आप लोग ऐसा न सोचिए और ऐसे झांसे में न आइए, क्योंकि भैरव जी को जब आप कसैली में स्थापित कर देंगी और पूजा पाठ करने लगेंगी तो उस कसैली का विसर्जन नहीं होता है। वो कसैली का भैरव जी का विसर्जन नहीं होता है कसैली का, तो आपको बाद में परेशानी बढ़ जाएगी। अगर तो इसीलिए मैं सोची कि बता देती हूँ। बहुत बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि समझ नहीं पाते। अगर आप माता का सेवा करती हैं, आपको भैरव जी का तस्वीर रखना है तो आप बटुक भैरव जी का तस्वीर रखिए, उनका सेवा पूजा करिए माता के सामने और उनसे आप माता के पूजा पाठ के लिए आज्ञा मांगिए। क्योंकि जब तक आप बटुक भैरव जी का तस्वीर नहीं रखेंगी घर में और माता के सामने, तो माता का कितनों सेवा पूजा करेंगी आपको वो फल नहीं मिलेगा और भैरव जी रास्ता में रुकावट बन जाएंगे। क्योंकि भैरव जी जो चाहेंगे वही माता करती हैं, क्योंकि भैरव जी उनके पुत्र के समान हैं बटुक भैरव जी। तो उनके आज्ञा से ही माता जो कुछ है आपको फल देती हैं। तो आप लोगों को रखना चाहिए बटुक भैरव जी का सोम फोटो जो बालक स्वरूप में है, वो फोटो आपको बनवा करके माता के सामने रख करके उनका सेवा पूजा करना चाहिए। कोई कष्ट नहीं होता है वो करने से, कोई परेशानी नहीं होता है, क्योंकि माता भैरव जी का भी कृपा दोनों जनी का साथ में मिलता है। जब तक आप भैरव जी का पूजा नहीं करेंगी, बरस प्रसाद नहीं चढ़ाएंगी, तब तक माता को चढ़ाने से कोई फल नहीं है। जैसे भोलेनाथ हैं तो भोलेनाथ का भी तस्वीर रखना चाहिए माता रानी के सामने, क्योंकि जब आप माता रानी के शरण में हैं, माँ कालिका के हैं या काली के हैं या दुर्गा के हैं, तो आपको उनको पूरे परिवार का तस्वीर रखना चाहिए। भोलेनाथ का, नंदी जी का, गणेश जी का और भैरव जी का, तब सेवा पूजा मानी जाती है। और जितना जितना अगर लोग बताते हैं ये भी रख लो, वो भी तस्वीर, तो इससे कुछ भी मतलब नहीं है। प्रथम देवता जो गणेश जी हैं उनका ज़रूर रखना चाहिए और उनसे आज्ञा मांगना चाहिए, उनको विघ्न बाधा दूर करने के लिए उनसे विनती प्रार्थना करना चाहिए उस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और भैरव जी का प्रसाद चढ़ा के उनसे आज्ञा मान करके फिर माता का पूजा करना चाहिए या मंत्र जपना चाहिए। उनको ज़रूर बटुक भैरव जी को स्थापित करना चाहिए और विकराल रूप जो है वो नहीं करना चाहिए माता रानी के आगे।
भैरव बटुक भैरव जी का ही तस्वीर रखना चाहिए। तो इसी विषय पे मैं सोची कि बहुत बच्चे बच्चियां हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं, और वो नहीं समझ पाते हैं तो सही से पूजा नहीं कर पाते, उनको सही से फल नहीं मिल पाता और इधर उधर भटकते हैं। और बहुत लोग हैं जो कि उनको सही से बता नहीं पाते हैं, उनको कष्ट बढ़ जाता है। तो इसी विषय पर मैं वीडियो बना के सोची कि डाल देती हूँ, जो कि आप लोगों को काम आएगा और आप लोग आगे भी बढ़ोगे। आप लोग जो मेहनत करोगे पूजा पाठ में उसका फल भी मिलेगा। तो अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती है, बताया हुआ ज्ञान आपको अच्छा लगता है, तो आप लोगों का भी धर्म है, आप लोगों का भी ये धर्म होता है कि आप लोग मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए, सहयोग करिए, घर घर पहुँचाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैं भी टाइम निकाल करके आप लोगों को वीडियो बना के डालती हूँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान देती हूँ। तो आप लोगों का भी ये धर्म बनता है करने के लिए। और जो भी ज्ञान देती हूँ माता रानी के बताए हुए पर ही ज्ञान देती हूँ। वो जो महसूस कराती हैं, जो मुझे बोलती हैं बोलने के लिए, वही मैं बोलती हूँ, वही आप लोगों को ज्ञान देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो कुछ है, जो भी मेरे चैनल पर जो कुछ बताया हुआ है वो सब सच्ची ज्ञान है, दिखावटी ज्ञान नहीं है कि कोई किताबों से उठा करके नहीं है। आप लोग जो मेरे वीडियो को धीरे धीरे सुनेंगे, सारी वीडियो को देखेंगे, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि नहीं, मैं किताबों से उठा करके नहीं बता रही हूँ, माता का बताए हुए पर ही बता रही हूँ। अच्छा मार्ग आप लोगों को दिखा रही हूँ, अच्छी ज्ञान दे रही हूँ। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग जहाँ रहे खुश रहिए और खुशहाल रहिए, माँ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। जय माता रानी की, जय गुरुदेव की, जय भोलेनाथ की।